क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 में जब होगी तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त यही बात मैं देख रही हूं कि अरूज पर है कि इंडिया की जानिब से खबरें आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या पाकिस्तान इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा या फिर वेन्यू बदलना पड़ेगा, क्या तब्दीली होती है। आईसीसी की तरफ से भी खबरें सामने आ रही हैं कि आईसीसी अभी मजीद विजिट करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान में तैयारियां कैसी हैं, सिक्योरिटी कैसी है, तमाम इंतजामात कैसे हैं। उसके बावजूद अगर आईसीसी कंफर्म कर देता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भी है, जिसके ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान ही होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी को, उसके बावजूद इंडिया आने को तैयार नहीं है। बहुत बड़े लेजेंड्स तमाम लोगों की तरफ से यही बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान आने को राजी नहीं है, अपनी टीम पाकिस्तान भेजने को राजी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बाकी खेल पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर टेनिस हॉकी के लिए इंडियन की टीम पाकिस्तान आ सकती है तो व्हाई नॉट क्रिकेट की बात होती है तो क्यों इंडिया पैट्रियोटिज्म की बात करता है, क्यों इंडिया अपनी टीम को ना भेजने की बात करता है, जबकि बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, पाकिस्तान भी इंडिया जाता है, तो इंडिया को पाकिस्तान आने में आखिर क्या एतराज़ है। क्यों उमर? जी बिल्कुल, और बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में भी हो रहा है, जैसे कि सर्जरी की बातें हो रही है और ये सारा हो रहा है कि आगे सर्जरी का क्या फेज़ होगा। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की तो हाँ, एक प्री मैच्योर जो उसकी जो एक हाइप है वो क्रिएट कर दी जा रही है। इंडियन मीडिया के कुछ सर्कल्स ने भी जो है ये रिपोर्ट किया कि इंडिया विलिंग नहीं है, हालांकि अभी 7 महीने पड़े और जबकि तैयारियां अरूज पे है चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में और सारे स्टेडियम्स को जो अपग्रेड किया जा रहा है। और इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट में भी जो है एक नया दौर शुरू होने को है, क्योंकि जिमी एंडरसन जो है क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं। गस एटिक्सन ने डेब्यू किया आखिरी मैच में उनके, और इसके अलावा जो उनके कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने ये कहा है कि क्रिस वोक्स जो है अब वो कमान संभालेंगे इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग अटैक की। और इसके अलावा जिम्बाब्वे को हरा के जो सेकंड इंडियन स्ट्रिंग है उन्होंने जो है शुभमन गिल की क़यादत में जो है वो मार्का जो है किया अपने नाम। लेकिन अब ये भी बातें सुनने को है कि स्काई सूर्या कुमार यादव जो है इंडिया की कप्तानी करेंगे 2026 के वर्ल्ड कप तक। तो लेट्स चलें देखते हैं क्या चेंज आता है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया को अपनी क्रिकेट से वाकई में बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं भेजना चाह रहे हैं, 2025 की बात है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, लेकिन इससे ज़रूर मालूम होता है कि इंडिया अपने क्रिकेट के लेकर कितना सीरियस है। मगर अगर क्रिकेट नहीं होती है, अगर खेल नहीं होता है, तो फिर डेफिनेटली आपकी मोहब्बत हर चीज़ जो है वो आपकी क्या फ़ायदा उसका जब आपने खेल ही नहीं खेला। हमारे साथ नाज़रीन सेट पर मौजूद है आप सबके फेवरेट वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मेरा आप सुनाएं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू द शो। कादिर, सबसे पहले तो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, मैं देख रही थी कि एक इंडियन शो था, मतलब इंडियन एक न्यूज़ थी, वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल पर एक शो जारी था जिसके अंदर वहाँ की एक एंकर हैं, आई थिंक रुमाना इसार खान उनका नाम है, और हामिद मीर को वो इनवाइट करती हैं अपने शो पर, यानी कॉल पर वो आते हैं और वो उनके साथ काफ़ी लाउड टोन के अंदर बात कर रही हैं और वो उनके साथ बहस करती जा रही हैं, प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हैं। हामिद मीर साहब उन्हें बड़े आराम से बताते हैं कि देखें जी, अगर एतराज़ है तो अमृतसर नज़दीक है, वहाँ से आके खेल लें, कोई इतना इशू भी नहीं है, आपको भी ज़्यादा मसला नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी कोई भी। लेकिन वो उनके साथ बहस करती हैं, काफ़ी लाउड बात करती हैं, फिर उसके बाद वो कॉल बंद करके हामिद मीर साहब भी चले जाते हैं। तो बात ये है, सवाल ये है कि एक तो ये कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी टोन कैसी है। मैं भी मतलब इंडियन कोई जर्नलिस्ट अगर आते हैं, रविश अक्सर हमारे साथ आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि जिससे सुनने वाला भी, मतलब हमारे गेस्ट है ना, तो हम मेज़बानी अच्छे तरीके से करें। लेकिन ये है कि एक तो गेस्ट को इन्वाइट करके इस तरह से बात करना, दूसरा मुसलसल ये कहना कि पाकिस्तान के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मतलब ऐसी क्या बात है, पाकिस्तान के साथ बाकी मुल्क भी खेलते हैं, तो इंडिया के खेलने में इतनी कौन सी बड़ी बात है, खेल है, खेल तो सब खेलते हैं। तो कादिर, क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा एक नफरत जो है वो इंडियन मीडिया की जाने से भी फैलाई जा रही है? जो वहाँ के लोग हैं, जो मीडिया को देखकर अपना माइंड बनाते हैं, उनके माइंड को क्यों गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है? देखिए, 1.25 अरब की आबादी है और उतने ही ज्यादा टीवी और मोबाइल होंगे उनके पास। दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मोबाइल्स उनके पास होंगे और टीवी भी उनके पास ही होंगे। जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तकरीबन आधे तो टूट गए थे, तो फिर उसके बाद 152 पे 0 किया, फिर आधे और टूट गए होंगे टीवी, क्योंकि मैच हारे थे पाकिस्तान से। देखिए, ये एक खेल है जी। स्पोर्ट्स में कभी भी सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। 2023 में हम लोगों ने अपनी टीम भेजी भारत,
हमें भी थ्रेट्स थे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी उन्होंने बताया कि भाई थ्रेट्स हैं और वहां पर आए भी, ये रिपोर्ट भी हुए। उसके बावजूद हमने एक अच्छे जेस्चर के लिए अपनी टीम को भेजा। तो आप ये देखें कि हमेशा से जो इंडियन मीडिया है वो एक एजेंडा बनाता है, एजेंडा पे बेस रिपोर्टिंग करता है और उनको एजेंडा दिया जाता है। ठीक है, वो खुद नहीं बनाते, किसके उनको एजेंडा दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता होगा और उनको कहा जाता होगा कि आप लोगों ने ये जुबान बोलनी है तोते की तरह। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे पहल की है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। आईसीसी के सरबराहान आके यहाँ पर देख के मुआयना करके गए, सिक्योरिटी टीम आई, उनको सब चीजें दिखाई, वो सब वेरीफाई किया उन्होंने और सब चीजों से मुतमईन दिखाई दिए। ठीक है, तो फिर हमें किस चीज की टेंशन है? जब एक दफा ऐलान हो चुका है कि होस्ट न्यूजीलैंड ने अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी किया 2024-25 का, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र है पाकिस्तान में, तो फिर इट मीन्स के है सब बोर्ड्स एग्री हैं। तो इंडिया मामा लगता है कि भाई वो उनकी बातें हम इग्नोर करें। देखें आगे 2026 में वर्ल्ड कप भी है, इंडिया और श्रीलंका इंडिया में। ठीक है, हम भी फिर कहेंगे हमने नहीं जाना भाई। स्टांस तो हमें लेना पड़ना है ना, जब तक हम नहीं लेंगे स्टांस। रमीज राजा ने स्टांस लिया था तो टीमें आनी शुरू हुई, न्यूजीलैंड की भी टीम आई, इंग्लैंड भी आई, बाकी टीमें भी हैं, ऑस्ट्रेलिया तक आगे खेल चुका है। फिर कोई बोर्ड रह नहीं गया अब जो ना इस वक्त पाकिस्तान आया और खेल ना सका हो। इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो चुकी है पाकिस्तान में, इनकी हमें जरूरत नहीं है, अगर नहीं आते तो ना आए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में, हम लोगों ने आपको एक वेन्यू ऑफर किया, हम लोगों ने आपको कहा कि लाहौर एक वेन्यू है और आप उसमें आगे खेलें। तो इसलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ना हाइब्रिड मॉडल डिस्कस होना है आईसीसी के सालाना इजलास में जो कल से हो रहा है, 19 से 22 तक कोलंबो में होगा। 108 जो है वो ममालिक इसमें शिरकत करेंगे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, ऑब्वियसली सारे जाएंगे, चेयरमैन भी जा रहे हैं, सीईओ भी होंगे, उस मीटिंग को अटेंड करेंगे और 220 जो है वो रुकनी जो लोग होंगे वो इसको अटेंड करेंगे 108 ममालिक के। उसमें ये हाइब्रिड और वेन्यू, ये जो रंगबाजी चला रही है मीडिया उनका भारतीय, ये कुछ भी डिस्कस नहीं होना। वो सालाना इजलास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का जो बजट है और बाकी जो बजट है वो डिस्कस होंगे। अब आप देखें कि सीएफओ जो है आईसीसी का वो आता है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ के साथ मुलाकात करते हैं और पूरा बजट तरतीब देते हैं। बजट बन चुका है, सब चीजें बन चुकी हैं। आईसीसी पागल है जो लाहौर आके हेडक्वार्टर में कजाफी स्टेडियम में आके और बजट वो तश्कील दे रहा है या बजट बना रहा है। वो उन्होंने अगर प्लानिंग करनी होती या उनको अगर भारत का डर होता तो वो आते ही यहाँ पर करते ही ना। वो सिंपल एक वेन्यू की सजेशन देते कि आप लोग जो है दुबई करवा लो, श्रीलंका करवा लो, तो आप लोग हाइब्रिड मॉडल। हम लोगों ने एशिया कप में बहुत लूज प्ले किया था और एशिया कप में हम लोगों ने बहुत खराब खेला था, जिसकी वजह से हम लोग हाइब्रिड वेन्यू पर मान गए थे। हमें अपना स्टांस जब तक हम नहीं लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इसको तकलीफ है, नीचे अवाम को नहीं है बिल्कुल भी। आपने अवाम उधर भी मोहब्बत वाली देखी है, इधर भी लोग मोहब्बत करते हैं। इंडिया की टीम अब यहाँ पर आएगी तो लोगों का इस्तकबाल इंडिया में जो पाकिस्तान का हुआ था उससे 100 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, आप देखें लाहौर एक वेन्यू रखा गया है, इनको होटल्स वगैरह सब चीजें जो सदारती लेवल की सिक्योरिटी होगी, जो ऑब्वियसली मिलती है पहले प्रेसिडेंशियल लेवल की या प्राइम मिनिस्टर लेवल की, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। वो हमारी स्टेट के मेहमान होंगे और जो टीमें होंगी वो भी स्टेट की मेहमान होंगी। तो कादिर देखें, एक और चीज है कि जब तक आप पाकिस्तान आएंगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगी कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी आप समझ रहे हैं। यही तो मसला है। पाकिस्तान अगर आ गए तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी, मेरा एक सिंपल सी बात करने लगूं, पाकिस्तान अगर आ गए, ठीक है, पाकिस्तान आकर खेल लिया, इंशाल्लाह ताला खेल के फिर उसके बाद अपने वतन वापस भी चलेंगे हार जीत कर। उसके बाद इनके पास जवाब नहीं रहेगा बायलैटरल सीरीज के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बायलैटरल सीरीज फिर इनको खेलनी होगी। हम लोग भी उधर जाएंगे, वो लोग भी इधर आएंगे, ये नहीं हो सकता।